बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नमस्कार। ब्रेकिंग 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 पढ़ो। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मोहन मरकाम केदार कश्यप ने वोट यहां पर डाला हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और मोहला मानपुर में एमएलए इंद्र शाह ने मतदान किया है। तो मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच आपको ये बड़ी खबर मतदान से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में पहले चरण की सभी 20 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और लगातार अपडेट भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे 20 सहयोगी हमारे साथ 20 सीटों से जुड़े हुए हैं, जो लगातार लाइव तस्वीरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सभी दिग्गज जो है वो भी मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। सुबह 8 जगदलपुर में वोटिंग का समय है। तो वोटिंग के समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किरण देव, जैसा आप देख पा रहे हैं, वे वोटिंग को लेकर पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। वे हमसे बात करेंगे, लेकिन पहले वे अपना वोट डालना चाहते हैं और वोट डालने के उपरांत ही वे हमसे चर्चा करेंगे। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किरण देव जी की, जो दंतेश्वरी मंदिर, जहां से हम आपको लाइव दिखा रहे थे, वे वहां दंतेश्वरी मंदिर गए, जाकर पूजा अर्चना की है। और इस वक्त वे कतार में प्रथम लगे हुए हैं। और जैसे ही वे वोट करेंगे तो उसके बाद हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के किरण देव इस वक्त, जैसा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्राथमिक शाला फ्रेजरपुर मतदान केंद्र, जहां मौजूद हैं किरण देव जी। दिलचस्प है। और उन्हीं के साथ में आप ये कतार देखें, सुबह से मतदान का वक्त शुरू होने के पहले महिलाओं की, पुरुषों की, बुजुर्गों की, सभी की कतारें आप देखें, उत्साह के साथ में वोटिंग के लिए पहुंचे हुए हैं। ये प्राथमिक शाला फ्रेजरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ किरण देव जो हैं वो वोटिंग करने पहुंचेंगे। और वोटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। चलिए खैरागढ़ में आपको तब तक लिए चलते हैं। स्टार जैन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्टार, आपके पास आ रहे हैं, जरा बताएं वहां का हाल। चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क फिलहाल स्टार से नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ हमारे साथ में कुछ लोग हैं, मैं चाहूँगा कि हम उनसे भी बात करें। आप माता जी, सुबह से मैं देख रहा हूँ आप पहुँची हुई वोट देने के लिए। जी, पहुँची हूँ वोट देने के लिए। बहुत से लोग हैं वोटिंग के लिए आज कतार में खड़े होने से थोड़ा बहुत कतराते हैं, उनको क्या मैसेज दोगे आप? सबको जरूरी है कि आज के समय का फायदा उठाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। जी जी, चलिए आप भी हैं, वोट करने पहुंची हुई? जी, वोट करने पहुंचे हैं। ये हमारा पहला अधिकार है। तो पहला अधिकार बता रही हैं महिलाएं, देखिए जागरूक हैं। आप भी जाइए और जाकर वोट कीजिए, फौरन पहुंचिए अपने मतदान केंद्र पर। और इस वक्त हम अपने और एक और सहयोगी का रुख करते हैं। सौरभ, सौरभ आपके पास आ रहे हैं हम। सौरभ बताइए वहां स्थिति क्या है? इस वक्त हम लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या 2023 का चुनाव जो है वो शुरू हो चुका है। प्रथम चरण का जो मतदान है, कुल 20 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, उसमें अगर बात करें तो बस्तर की जो 12 सीटें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, उन पे भी पहले चरण का जो मतदान है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। और अगर बात करें यहाँ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं छविंद्र कर्मा, वो यहाँ पे मतदान दे चुके हैं फरसपाल में। उसके अलावा अगर बात करें जो पूर्व विधायिका हैं जो देवती कर्मा, वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे आई हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके
तरीके का आपने यहाँ मतदान दिया है, किस रूप में देखते हैं इस पूरे चुनाव को, क्योंकि आपके बेटे यहाँ पे चुनाव में उतरे हैं? और हमारे परिवार, हमारी जनता बहुत अच्छा से वोटिंग करेंगे और जीत के आएंगे। कांग्रेस को वोट हुआ। आपने यहाँ पे, आप भी विधायक रही यहाँ पे, और जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो ज़्यादा उसमें यहाँ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि मोबाइल नेटवर्क, बिजली, तो इसको किस रूप में आगे क्या प्राथमिकता रहेंगी? बहुत ज़्यादा हो गया है, कहीं कमी नहीं हुआ है। वो तो बोलने की बात है, बहुत बोलते रहते, करने के बाद भी। आपने भी वोट दिया है, किस रूप में देखती हैं चुनाव? ये हमारा अधिकार है और मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति को आकर के अपना वोट देना चाहिए। सभी से मैं अपील करना चाहूँगी, पूरे दंतेवाड़ा जिले के हर एक व्यक्ति से, कि अपना मत दें और क्षेत्र के हित के लिए आगे कदम बढ़ाएं। जी। छविंद्र, आपके छोटी बहन भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस रूप में देखती हैं भाई, मैदान में उतरे हैं, पूरा प्रयास आप लोगों ने किया है, आज मतदान है, कितना उत्साह है और कितना मतलब जागरूक हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा वोट मेरा अधिकार है और मेरा वोट मेरे कांग्रेस पार्टी को जाता है। और अभी जो उत्साह के साथ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो अब मतलब वोट डालना चाह रहे हैं, अपने अधिकार को अब समझ रहे हैं। आपने भी वोट दिया है? हाँ, बिल्कुल वोट दिया है। रूप में देखते हैं चुनाव को भाई आपके? हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मेरे भैया बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीत जाएंगे। और तो इस वक्त हम आपको दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिएगा आप, मैं आपको जगदलपुर के फ्रेजरपुर मतदान केंद्र में हूं और फर्स्ट वोटर ने सुबह 8 बजते ही अपना पहला वोट डाला है। बड़े उत्साह और खुशी के साथ में ये दर्शाते हुए, प्रदर्शित करते हुए पहला वोट अपना डाल चुके हैं। क्या बोलेंगे आप लोगों को? पहला वोट डाला, कि क्या आपकी एज है सर? और एकदम मैं 64 ईयर्स ओल्ड हूँ, 64 साल का हूँ और विकास के नाम पे हमने मतदान कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार लाइव अपडेट मतदान को लेकर दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कवासी लखमा ने यहाँ पर मतदान किया है, तो आपको सुबह से ही हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सभी दिग्गज जो है वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आबकारी मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर मौजूद है, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। और लाइव अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता रहे कि वोटिंग जो है वो अब शुरू हो चुकी है और आम लोग भी जो है वो अपने काम को साइड में रख के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा, शांति पहला मुद्दा है। आज बस्तर बदल रहा है। बस्तर में यहाँ खड़े हो नहीं पाते थे, आज बस्तर में हम लोग काला झंडा फहराते थे, रोडे काटते थे, झाड़े पेड़ों काटते थे। आज शांति है, शांति। उनके स्कूल जो 3000 बंद किए थे, स्कूल खोल दिए, आश्रम खोल दिए, आंगनबाड़ी खोल दिए और सवाल उस गांव में मिल रहा है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री आया था पोटोंगपल्ली, वहाँ जाके खुश हो गया। वहाँ उस गांव तक रोड बन गया, उन गांव तक बिजली बन गया, उस गांव तक सवाल मिल रहा है, उस गांव में स्कूल चल रहा है। ये स्कूल बंद किए थे, लोगों को 700 गांव खाली किए थे, लोगों को 3 लाख लोग पलायन किए। तो इसका मुद्दा बस्तर में अभी है। जैसे स्वयं मुखा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उस सलवा जुड़ुम में घर जला दिया गया, किसी को बेटी कोए, किसी को माँ को कोए, किसी भतीजा को कोए। ऐसा लोगों को, पापी लोगों को वोट नहीं देंगे। मनीष को जब एक लड़ रहा है, वो कम्युनिस्ट पार्टी बाल अच्छा सा वो खत्म हो गया कम वोट पाने से, इसलिए जनता उसी को जानते थे, यहाँ का आदिवासी लोग उसी को जानते थे। उसको सीन खत्म होने से पहले हार चुका है। 5 बार विधायक, अभी 6वीं बार। पिछले साल 6700 वोट से जीता था, इस समय उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। तो
तो ये थे मंत्री कवासी लखमा, जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और पूरा उत्साह मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर उन्होंने अपना यहाँ पर दिखाया। और अब तस्वीर आप देखिए कि जो भी प्रत्याशी हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें लाइव हमने आपको दिखाई थी और इस वक्त भी ऐसी ही तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग की 12 सीट और दुर्ग संभाग की 8 सीटों के लिए आज से मतदान शुरू हो चुकी है, यानी कि पहले चरण की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है और मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और इसी के तहत आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे 20 सहयोगी जो है वो 20 सीटों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सभी जगहों की स्थिति हम तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके की मतदान प्रतिशत वहां पर बन रहे हैं और किस तरीके की स्थितियां वहां पर है। तस्वीरें आप देखिए कि सभी लोग मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको एक बार फिर बता दें कि 11 जिलों की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 7 सामान्य, 12 एसटी, 1 एसटी सीट है और 223 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो 223 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिनमें 198 पुरुष और 25 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर आपको बता रहे कि ये सभी लोग जो हैं, आम लोग भी यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं, साथ ही सभी दिग्गज जो हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा, और इस वक्त जगदलपुर की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। तो जाहिर सी बात है चुनाव को लेकर लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं और सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पुरुष, महिलाएं और सभी यहाँ पर युवा जो हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर। इसी के साथ ही लगातार प्रत्याशी जो हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले, मतदान करने से पहले मंदिरों में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। 20 सीटों में इस वोटिंग में 40,78,681 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 प्रत्याशी मैदान में और इनमें से 198 पुरुष और 25 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। चलते जाइए। भाजपा की जीत की उम्मीद है, चंद मतों से कवर्धा की जनता जीतेगी। आप पहले बार के प्रत्याशी रहे हैं, आप पहले बार प्रत्याशी हैं और इससे पहले आपकी लड़ाई जो है सीधे मंत्री मोहम्मद अकबर से है, तो क्या लगता है कि लड़ाई जो है ज्यादा कठिन नहीं है? मुझे 2 दिन लगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, 2 दिनों में स्पष्ट हो गया कि जनता चुनाव लड़ रही है, मेरा कोई विषय नहीं है इसमें। जी, तो क्या मुद्दे क्या रहे फिर यहाँ पे इस बार? कवर्धा में भय और आतंक को समाप्त करना है, कवर्धा में दबाव की राजनीति को समाप्त करना है जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो पिछले बार 60,000 से ज्यादा वोटों से मोहम्मद अकबर जीते थे, इस बार क्या लग रहा है? 60,000 से ज्यादा वोटों से हारेंगे। अच्छा, तो आपने सुना यहाँ पर कि ये विजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपका पोलिंग बूथ कौन सा है? जी, चलिए वही चलते हैं। जी जी, आपने सुना हमारे साथ जो है विजय शर्मा जी, हमने सबसे पहले दिखाया कि सबसे पहले जो है खेड़ापति जो हनुमान जी की मंदिर है वहां पे उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद जो है ये मतदान केंद्र है और मतदान केंद्र का भी मैं आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर लंबी कतारें जो है लगी हुई है, महिलाएं और पुरुषों की अलग अलग कतारें हैं यहाँ पर। और निश्चित रूप से एक उत्साह जो है देखा जा रहा है, सवेरे से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लोग सुबह से ही और इस वक्त जैसा हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जगदलपुर में मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है और फ्रेजरपुर मतदान केंद्र पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मतदान केंद्र क्रमांक 130 है और सुबह से कतार है और इस वक्त कतार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किरण देव भी हैं। सबसे पहले मतदाता की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच में। ये आप देखें, ये किरण देव जी हैं जो अपना मत डालने के लिए प्रक्रियागत पालन करते हुए कतार में लगे हुए हैं। सुबह इन्होंने भी मां दंतेश्वरी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है और भारी उत्साह के बीच में ये अभी मतदान केंद्र पहुंचे हैं। वोट करेंगे और वोट करने के बाद हम इनसे आपकी लाइव बातचीत कराएंगे। बहुत से मतदाताओं से हमारी बातचीत हो रही है। सबका कहना है कि सरकार को चुनना, प्रतिनिधि को चुनना उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वो लोग पहुँचे हुए हैं। हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि देखें आप किस तरीके से कतार में बहुत से लोग ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं
और सुबह मतदान का समय देखें आप, किरण देव जी जो हैं वे प्रवेश कर रहे हैं और मत अपना डालने के लिए अंदर जा रहे हैं। किरण देव जी यहाँ पहुँच करके मत डालने की प्रक्रिया में पालन करते हुए, जो नियम है उनका पालन करते हुए पहले कतार में लगे। कतार में लगकर उन्होंने इंतज़ार किया। शुरुआत में 90 वर्ष की एक महिला, 65 और 70 वर्ष के कुछ बुज़ुर्ग जो हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए दिखाई पड़े थे, उन्होंने पहले वोट डाला है और पहला वोट डालने की खुशी एक अलग ही थी। जगदलपुर में मुकाबला बहुत बड़ा और दिलचस्प है। अब की बार जैसा हम बता रहे हैं कि हमने अलग अलग जगहों पर प्रचार के जितने भी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर देखे हैं, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जगदलपुर में इन विषयों को लेकर लिखा है। मतदाताओं के बीच में जो नेता खड़े हुए हैं कैंडिडेट के तौर पर, उनकी शिक्षा को भी बताया गया है। तो जतिन जायसवाल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से इनका सीधा मुकाबला है और इस वक्त किरण देव जी जो हैं वोट करने पहुंचे हैं। जैसे ही वे वोट करके निकलते हैं, पहली प्रतिक्रिया हम आपको उनकी सुनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन की हुंकार के साथ में चुनाव मैदान में है। प्रचार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक हर किसी ने उनके पक्ष में यहाँ माहौल बनाया है। चुनावी माहौल को गरमाने के लिए बड़े नेताओं और दिग्गजों की सभा के बाद अब वोट करने की बारी है। अब जनता के जवाब देने की बारी है। 10 सीटों के ऊपर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ और उन्हीं में से एक मतदान केंद्र है जगदलपुर का फ्रीजरपुर प्राथमिक शाला, मतदान केंद्र क्रमांक 130, जिस पर बीजेपी कैंडिडेट वोट कर रहे हैं, किरण देव जी। और ये किरण देव जी ने वोट किया और इसके उपरांत हम उनसे लाइव जुड़ करके बातचीत करेंगे, सुनवाएंगे आपको कि किरण देव जी क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया में उनका क्या कहना है। इस वक्त बस किरण देव जी निकलने को हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। किरण जी आइए ना, 1 मिनट आइए, लाइव हैं। किरण देव जी, इस वक्त आप हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। वोट आपने डाल दिया है, माहौल आपको किस तरह का लग रहा है? में स्वस्थ माहौल है और अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व और स्वाभाविक रूप से इस पर जनता का जो मौलिक अधिकार है, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अपने घर से निकलें, सभी लोग अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें। आपको क्या लगता है अब की बार कोई भावनात्मक मुद्दा है जगदलपुर का, बस्तर का, या कमोबेश वही परिवर्तन की हुंकार है बीजेपी की तरफ से? आपने क्या महसूस किया है? नहीं, डेवलपमेंट है, विकास को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है। विकास होना चाहिए। विकास में आपको सरकारें बनती इसीलिए है कि जनता, क्षेत्र और सबका समुचित विकास हो। जी, 5 साल आप लोग सत्ता से बाहर रहे, लेकिन अब एक बार फिर जनता चुनने का क्रम शुरू कर चुकी है। उम्मीद क्या लगा के बैठे? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। अब जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि रुझान कैसा है मतदान केंद्रों में। मुकाबला आपको कैसा लग रहा है? कड़ा है या एक तरफा? आसान स्मूथ चुनाव हो रहा है। चलिए, तो वोटिंग की अपील करते हुए किरण देव जी को आपने देखा। किरण देव जी कह रहे हैं कि मुकाबला उनके लिए आसान है, लेकिन क्या वाकई आसान है? देखें आप, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्र में दूर तक, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, लगातार हमारा आशीर्वाद मिल रहा है जनता से। जी, सामने प्रदेश अध्यक्ष मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने सांसद होते हुए फिर विधानसभा में उनको उतारा गया है आपके। तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं, और आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। देखिए क्या है, वो पीसीसी अध्यक्ष है तो मैं एक मंडल अध्यक्ष हूँ और लगातार जनता से रूबरू होकर हर जगह जा रहे हैं जहाँ पे आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय सांसद हो या पीसीसी अध्यक्ष हो, क्योंकि जनता से इन लोगों ने 5 साल तक कोई विकास किया नहीं और जनता के साथ लगातार इन्होंने धोखा में डालकर पिछले जो 5 वर्ष में इन्होंने सरकार बनाई है, उससे जनता नाराज है और लगातार हमको आशीर्वाद मिला कि जनता के बीच में जाकर इस बार चित्रकूट विधानसभा से 50,000 लीड से जीतेंगे। जी, शुभकामनाएं विनायक जी। और ये विनायक जी की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि बड़ी लीड के साथ वो चुनाव जीतेंगे और उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद सुबह से ही वोटरों की यहाँ पर दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में वोटर पहुंचे हैं, जिसमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा है। बस्तर की अधिकांश विधानसभाओं में महिला वोटर्स की तादाद काफी ज्यादा है। आप पहली बार वोट डालने आए हैं? जी, पहली बार। फर्स्ट टाइम वोटर है जी, कितना उत्साह है बताइए? वोट फर्स्ट टाइम में थोड़ा नर्वस हूँ, पता नहीं है क्या करना है, बस देखते हैं। जी जी, कौन सा कार्ड लेकर
आए हैं आप अपनी पहचान के लिए, कैसे डालेंगे? नहीं, मेरा वोटर आईडी कार्ड आ गया था तो मैं उसी को लेके आई हूँ। उसी को लेकर आए हैं जी। कितना उत्साह है गांव में, और सुबह क्या जल्दी आते हैं आप लोग, बताइए? जी, भीड़ कम होगा करके, लेकिन यहाँ तो लाइन लग गई, पहले से लाइन लगी है जी। कौन से चुनावी मुद्दे होते हैं आप लोगों के दिमाग में, और आपको लगता है कि मतलब कैसे प्रत्याशी होने चाहिए चुनाव में विधानसभा नेता बन के जो जाते हैं? जी, अच्छे होने चाहिए और क्या, विकास करें अपना क्षेत्र का। जी जी जी। आप क्या सोचते हैं, कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? देखिए, ये तो गांव वाला इलाका है, तो यहाँ पे चलिए सीधे हम चलते हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार आज सुबह से जुड़े हैं। सौरभ, क्या तस्वीरें आपके पास है, क्या स्थिति मतदान को लेकर देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए शुभांगी, मैं अभी कवर्धा विधानसभा में हूँ, जहाँ पे सीधी लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी है, और हमारे साथ जो अभिषेक सिंह जी है, कुछ देर पहले उन्होंने मतदान किया है। अभिषेक सिंह जी, आप मतदान करने पहुंचे थे, माहौल क्या नजर आ रहा है? पूरे कवर्धा जिले में, कवर्धा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अद्भुत करंट है। जिस तरीके का बर्ताव पिछले 5 साल में कवर्धा की जनता के साथ किया है, आज मतदान उसके विरोध में है, और भारतीय जनता पार्टी और विजय शर्मा जी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। सर, इससे पहले कि हमने देखा कि 15 साल बीजेपी की सरकार रही, आपके फादर और आप भी जो है सांसद रहे, डॉक्टर साहब जो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2018 में क्या माहौल था कि 60,000 वोटों से आप हार गए, बीजेपी हार गई? देखिए, 2018 का चुनाव एक अलग चुनाव था। उसमें किसानों के मुद्दे पर एक परिवर्तन की लहर चली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार की सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। जो झूठे वादे उन्होंने 2018 में किए थे, आज उन वादों का हिसाब लेने का समय आ गया है, और कवर्धा में तो जो बर्ताव उन्होंने किया है कवर्धा की आम जनता के साथ, उसका हिसाब लेने का। कवर्धा का स्पेसिफिक मुद्दा क्या था जिसको लेकर आप लोग पूरे 1.5 से 2 साल नजर आए कि आप लोग सड़क पर नजर आए? कवर्धा में जिस तरीके से प्रशासनिक गुंडागर्दी की गई, आम जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हर संभव कोशिश की गई, उसके विरोध में कवर्धा का जनमानस आज तैयार है, उठ खड़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। जी, आप कितनी सीटें देख रहे हैं अभी? जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल जो सीएम, ट्विटर वार हो रहा है दोनों के बीच। एक कह रहे हैं कि आपकी 15 सीट आएगी, एक कह रहे हैं कोई भी सीट नहीं आएगी, क्या कहेंगे? अब जो सीटें आएंगी वो तो 3 तारीख को पता चलेंगी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की हालत खराब है। तो आपने सुना, पूर्व सांसद हैं अभिषेक सिंह और रमन सिंह के बेटे हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर और पूरे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत हो रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कैमरामैन संजीव शुक्ला के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 कवर्धा। और इस वक्त जैसा हम जगदलपुर में मौजूद हैं, सुबह से हमने आपको दंतेश्वरी माई के मंदिर से सुबह 6 बजे से जो लाइव बुलेटिन दिखाया। अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त आप IBC 24 चैनल पर 20 सीट पर 20 हमारे साथियों के साथ में सुबह से लाइव देख रहे हैं, और IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म ibc24.in और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर IBC 24 सर्च करें और हर एक सीट का लाइव अपडेट देखें। इस वक्त मेरे साथ अपने दर्शकों को बता दूं कि जगदलपुर के 2 ऐसे मूर्धन्य पत्रकार हैं जो दशकों से बस्तर की पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखते हैं। यहां मेरे दाएं साइड जो है राजेंद्र तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में मनीष गुप्ता जी हैं जो नक्सल मामलों के जानकार के साथ साथ पत्रकार भी हैं। मनीष जी, अब की बार के चुनाव हर राजनीतिक दल आसान नहीं बताते, कहते हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अलग है, किस मायने में? और देखिए, इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग इसलिए है क्योंकि बस्तर में जो इस बार पिछले लगभग 5 वर्षों से बस्तर ने जो करवट ली है, चाहे नक्सलवाद का मुद्दा हो, चाहे डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे लोगों की अपेक्षाओं का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, हर मामले में कुछ न कुछ प्रगति हुई है। और कहीं ना कहीं देखिए, विकास तो अनंत प्रक्रिया है, विकास से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। तो इस बार भी लोगों को लगता है कि शायद अगली बार जब हम कोई अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपनी सरकार चुनेंगे, तो उससे अच्छा विकास होगा। और विकास जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक दौर था कि बस्तर में बहुत कम मतदान होता था, लगातार अगर आप देखेंगे कि 2003, 2008, 2013 और 2018
में जिस तरीके से यहाँ पर बस्तर में शांति आई, लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ, लोग अपने घरों से निकल करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाई और जो नक्सलवाद का जो एक मोटो है उसको उन्होंने धता बताया। जैसे कि हम जानते हैं कि नक्सली जो है, हर बार सर नक्सलवाद एक मुद्दा रहता था, अब की बार सरकार के दावे रहे हैं, हमेशा से रहे हैं कि नक्सलवाद पर उन्होंने बहुत काम किया है। क्या नक्सलवाद इस बार मुद्दा है? देखिए, नक्सलवाद निश्चित रूप से बस्तर में जब तक पूरी तरीके से शांति नहीं आती, नक्सलवाद मुद्दा रहेगा। और ये सिर्फ इस चुनाव का नहीं है बल्कि शांति होते तक मुझे लगता है कि नक्सलवाद के खिलाफ बस्तरवासी लड़ेंगे। सरकारों को लड़ना पड़ेगा, यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा। शांति विकास के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है कि इसके लिए हमेशा लोगों को जागरूक रहना चाहिए और हर तरीके के आतंकवाद, हर तरीके के हिंसा का हमेशा विरोध होना चाहिए। हमारे साथ में राजेंद्र तिवारी जी। राजेंद्र तिवारी जी, बस्तर के इश्यूज और पूरे प्रदेश में एक तरफ विकास और भरोसे की बात तो दूसरी तरफ परिवर्तन की बयार, इसके अलावा कोई और मुद्दा चला है यहाँ या है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक जुमला है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का द्वार बस्तर की ओर से गुजरता है जी। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, जैसे अभी मनीष जी कह रहे थे, वामपंथी उग्रवाद यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और वो चुनाव में मुद्दा बन नहीं पाता है। आप देखिए, वामपंथी उग्रवाद में 1980 से लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के दावे कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ग्राउंड पर उसकी हकीकत कुछ और है। वो मुद्दा न बन जाना। आप जैसे विकास की बात होती है, बस्तर की लाइफ लाइन है NH-43। बस्तर वाले तड़पते हैं, राजधानी से कनेक्ट ठीक से नहीं हो पाते। एकमात्र मार्ग है रेल लाइन का मामला, आप देख ही रहे हैं, अधर रहे। तो मेरा तो ये कहना है कि सत्ता का चरित्र एक होता है। मध्य प्रदेश में भी यह काले पानी के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन हुआ है लेकिन बहुत कम। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा 8-7 जिले बना दिए गए, लेकिन हुआ क्या? अब की बार कैंडिडेट्स के होर्डिंग पोस्टर के ऊपर वे कितने शिक्षित हैं ये हम लिखा हुआ देख रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए है, ये मायने रखता है, क्योंकि पहले और अब में प्रचार के तरीके बड़े वास्ट हो गए, बहुत वास्ट हो गए हैं, बहुत बदल गए हैं। लेकिन ये कस्बाई अंचलों में, लेकिन आप वहीं जाएं ग्रामीण अंचलों में, तो इस बार दोनों दलों ने ग्रामीण अंचलों में फोकस किया है, कस्बाई क्षेत्रों में थोड़ा कम। ग्रामीण अंचलों में फोकस किया है और वहाँ पर जैसे ये कह रहे थे देवगुड़ियों का उन्नयन या गाँवों में और अन्य सुविधाएं, लेकिन शहर की बजाय उधर वो युवा मतदाताओं को ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो बहुत बड़ा मुद्दा न हो जाए, बहुत बड़ा फैक्टर न साबित हो, हार जीत का एक कारण न बने। यहाँ अब की बार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और गांधी परिवार के तमाम चेहरे तक दिग्गजों ने प्रचार किया, उससे वातावरण एकदम बदल गया ऐसा माना गया। पहले ऐसा एक तरफा या एक पक्ष की तरफ जो जोर दिखता था, अब बराबरी की टक्कर है। चाहे बस्तर की बात करें या आज जहाँ 20 सीटों में दुर्ग की सीटों की बात करें, राजनांदगांव की सीटों की बात करें, अन्य क्षेत्रों की बात करें, पहले फेज में आप क्या देखते हैं? माहौल बदला इन बड़े लोगों की सभाओं ने? निश्चित रूप से देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों से कांग्रेस सरकार लगातार जो है हर क्षेत्र में कुछ काम के भी दावे किए हैं और कुछ कहीं ना कहीं प्रचार माध्यमों में भी वो हमेशा अग्रणी रही है। लेकिन चुनाव के भी एकजुट हुई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व, वो एक्टिवेट हुआ। और जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सामने आया है और यहाँ के लोकल ग्राउंड में कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया है, उसके बाद माहौल में बदलाव निश्चित रूप से दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो जगजाहिर है, छत्तीसगढ़ में तो हाई है, लेकिन पूरे देश और विदेशों में भी वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनका भी यहाँ प्रवास हुआ है, उनकी भी जनसभा हुई है, नरेंद्र मोदी जी के साथ अमित शाह जी की भी जनसभा हुई है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व और अभी राहुल गांधी की भी सभा हुई है। कांग्रेस और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ के सेंटीमेंट को भुनाने की कोशिश करता है, यहाँ के मुद्दों को जो है वो अपनी एक आवाज़ देता है। और चुनाव के दौरान कम से कम बस्तर के मुद्दे वो छाए रहते हैं। चुनाव के बाद, सरकार बदलने के बाद
जो है उनकी परिणति जो है एज यूजुअल जो है दिखाई देती है। हर बार हम लोग आपसे बात करते हैं, हमको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ये जो आपने कहा विकास, डेवलपमेंट, नक्सलवाद, ये पीछे छोड़कर कोई भावनात्मक मुद्दा चलता है। जैसे आज भी जिन सीटों पर चुनाव है उसमें एक हिंदू सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए कुछ मुद्दे घटनाओं के आधार के ऊपर बहुत गूंज रहे हैं और इसीलिए कुछ सीटों के ऊपर मुकाबला बहुत कड़ा बन गया, दिलचस्प बन गया। अभी हम कुछ देर पहले दर्शकों को IVS24 पर दिखा रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसा कोई सेंटिमेंटल मुद्दा है बस्तर का या बस्तर में असर कर पाया? नहीं, निश्चित रूप से धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है। पिछले दिनों जिस प्रकार से नारायणपुर और ये चित्रकूट विधानसभा में कुछ बड़े इश्यूज आए और कहीं ना कहीं लोगों की, हालांकि ये कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। मौत के साथ जो है अगर किसी की अंत्येष्टि ना होने देना, किसी की अंत्येष्टि के बाद उसके शव को उखाड़ करके दूसरी जगह ले जाना, मुझे लगता है ये अमानवीय कृत्य है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दे आए हैं और सेंटिमेंट को यहाँ पर एड्रेस किया है, ये कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में बस्तर में कोर इशू बना है और खासकर बस्तर के अर्बन एरिया में। इसके अलावा जो ट्राइबल सेंटिमेंट है, जैसे जो आदिवासियों की जो जनभावनाएं हैं, आदिवासियों का जो पेशा एक्ट है, पेशा एक्ट को लेकर के आदिवासियों में काफ़ी नाराजगी है। पेशा एक्ट को लेकर के जो उनको कानून बनना चाहिए था, मुझे लगता है उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक बड़ा इशू है जो चुनाव में आया है। और इस वक्त जिस तरह से हम आपको बस्तर का हाल बता रहे हैं, बस्तर पर बात कर रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकारों के साथ, उसी तरीके से मेरे सहयोगी हितेश भी मौजूद हैं इस वक्त, वो अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। हितेश, हम आपके पास आ रहे हैं। गिरीश देवांगन जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के वो फेस जो पूर्व सीएम रमन सिंह को चैलेंज कर रहे हैं। हितेश, आपके पास आ रहे हैं। लाइव में हमारा जुड़ा हुआ है। एक मिनट बस एक मिनट प्लीज। बहुत शुक्रिया पुनीत। जैसा कि आपने भी बताया कि इस वक्त मैं राजनांदगांव में मौजूद हूं और यहां पर ऐतिहासिक दिग्विजय कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। 6 पोलिंग बूथ यहां पर बनवाए गए, जिसमें से एक संगवारी पोलिंग बूथ भी है। जैसा कि इस बार तय किया गया था कि हर पोलिंग बूथ में एक संगवारी बूथ जरूर होगा। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए गिरीश देवांगन जी सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। गिरीश जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और जब नाम का ऐलान आपका किया गया था, एक तरह से कांग्रेस पार्टी ने चौंकाया था, लेकिन बड़ी चुनौती देने की जिम्मेदारी आपके पास थी रमन सिंह को। अब आज चूंकि वोटिंग का दिन है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? राजनांदगांव की जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन मिलने जा रहा है। लगातार जनसंपर्क के दौरान ये बात आई कि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए और अभी खाली 5 साल विधायक रहते हुए भी उनसे दूर रहे हैं। यहाँ की समस्याओं को लेकर, जनता के समस्याओं को लेकर, राजनांदगांव के विकास के लिए उनका कोई विजन रहा नहीं है। विजन लेस होने की वजह से राजनांदगांव में ठहराव की स्थिति है। इसको जनता समझ चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है, तो हम लोग को ये सिखाया गया है चुनौती क्या है और कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है, जो काम मिला है उसे ईमानदारी से करना है। अच्छा, एक बात जो लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि बाहरी प्रत्याशी हैं आप, स्थानीय नहीं है। हालांकि आप ये कहते हैं कि मैं यहीं का भांजा हूँ, लेकिन फिर भी ये बाहरी का जो मुद्दा बनाया गया, क्या आपको लगता है कि चुनौती बना है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह कहाँ के यहाँ रहने वाले हैं? मेरी तो पूरी रिश्तेदारी राजनांदगांव में है, मामा का घर है, उनका कौन रिश्तेदार यहाँ रहता है ये बता दे। तो बाहरी कौन है तो जनता तय करेगी। जनता को अपने बीच रहने वाला एक साथी चाहिए जो उनके सुख दुख में, ऊंच नीच में सामने खड़ा रहे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह पूरी तरह असफल रहे। आपको क्या लगता है कि जनता राजनांदगांव की इस बार, क्या चूंकि आप बता रहे हैं कि बदलाव के मूड में है, 3 बार से लगातार यहाँ पर विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह, जिसमें से 2 बार वो मुख्यमंत्री तक भी रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि क्या खास वो मुद्दे हैं, क्या वो खास बातें हैं जिसकी वजह से जनता आपको आज पसंद कर रही है? देखिए, अभी तक से डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव चुनाव मुख्यमंत्री के रूप में लड़ा है, पहली बार विधायक के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता उनकी असलियत समझ चुकी है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो ऐसा कांग्रेस का सिपाही हूँ और वर्षों से राजनांदगांव पॉलिटिकल कामों में भी और सामाजिक कामों में भी लगातार राजनांदगांव में उपस्थिति रही है। मेरी कार्यशैली को और मेरे व्यवहार को राजनांदगांव की जनता अच्छी तरह समझती है। मुझे पूरा विश्वास है उनका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो यहाँ चुनाव गिरीश देवांगन नहीं बल्कि खुद भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना साथ मिल रहा है और पूरे प्रदेश में किस तरीके से?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 5 साल में जो जन कल्याणकारी और सर्वांगीण विकास के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, शैक्षणिक मजबूती के लिए, स्वास्थ्य की मजबूती के लिए जिस प्रकार से काम किए हैं, उसका भी जनता के ऊपर अच्छा असर है। और जनता चाह रही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही तो उनका कांग्रेस का विधायक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो मैं चूंकि गिरीश देवांगन जी हमारे साथ में थे, राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ इस बार गिरीश देवांगन को यहां से मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। एक तरह से चौंकाया था जब ये नाम निकल के सामने आया था, चूंकि मुख्य रूप से खरोरा उसमें एक्टिव रहते हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ से उन्होंने अब कितनी चुनौती कि वो कह रहे हैं कि लोगों में नाराजगी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है उनके लिए, उनके प्रति, रमन सिंह के प्रति, इसलिए उसका फायदा उन्हें मिलेगा। बहरहाल चूंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और इस वक्त राजनांदगांव में मौजूद हूं। दिग्विजय कॉलेज, ये दिग्विजय कॉलेज ऐतिहासिक कॉलेज है, रियासतकालीन ये कॉलेज यहाँ पर है और इस ऐतिहासिक बिल्डिंग में करीब 6 विधानसभा यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं अलग, जिसमें से एक संगवारी बूथ भी है। खासतौर पर झारखंड आर्म्ड पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें लगाया गया है और दिव्यांगों के लिए भी अलग से बूथ की व्यवस्था है। बड़ी संख्या में सवेरे जब से 8 बजे से वोटिंग की प्रोसेस शुरू हुई है, बल्कि उसके पहले से ही यहाँ पर मतदाताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था और छत्तीसगढ़ के उन तमाम 20 सीटों से हमारे 20 संवाददाताओं के जरिए लगातार सबसे पहले तस्वीरें और अपडेट्स आपके सामने हम लगातार रख रहे हैं। चूंकि 20 सीटें महत्वपूर्ण हैं, बस्तर संभाग की तमाम 12 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और दुर्ग संभाग की 8 सीटें, जिसमें राजनांदगांव जिले की ये 4 सीटें भी आती हैं, जहां से ये सबसे बात खास हाई प्रोफाइल सीट इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहां से लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 3 बार से यहां से लगातार वो विधायक हैं। मतदान इस समय प्रारंभ हो चुका है। सुकमा जिले के कोंटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं स्वयं मुका, वो मतदान करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? सादर नमस्कार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतदाताओं का उत्साह देख करके समझ में आ रहा है कि इस बार मतदान किस ओर जाने वाला है। क्या अपील रहेगी मतदाताओं से? आप मतदाताओं से यही अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग घरों से निकले और मतदान करें। ये स्वयं मुक्का भाजपा के प्रत्याशी हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र से। उनका लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक मतदान करें। उन्होंने अपने पक्ष में एक बात कही कि काफी लोगों में उत्साह है और निश्चित तौर पर उत्साह नजर आ रहा है और भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। राजा राठौर, IBC 24 सुकमा। बस्तर की 3 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है और इसमें चित्रकूट विधानसभा भी है और चित्रकूट में सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही धर्मावुर में भारतीय जनता पार्टी के चित्रकूट के प्रत्याशी विनायक गोयल ने अपना वोट डाल दिया है और विनायक गोयल अपने परिवार के साथ ही वोट डालने पहुंचे हैं। उनसे एक बार बातचीत करते हैं कि विनायक जी, आप सुबह वोट डालने आए, परिवार के साथ आए, क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पे मैं मतदान कर लिया हूँ, पूरा फैमिली के साथ आए हैं और चित्रकूट विधानसभा में लगभग सभी विधानसभा में चित्रकूट विधानसभा में हम लोग वोट जीत रहे हैं। जी क्योंकि ये हमारा टेकामेटा पंचायत में ग्राम धर्मावुर का पोलिंग बूथ में मैं अभी फिलहाल यहाँ पर हूँ। लगातार जनता से रूबरू होकर लगातार हमारा आशीर्वाद मिल रहा है जनता से। जी, सामने प्रदेश अध्यक्ष मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने सांसद होते हुए फिर विधानसभा में उनको उतारा गया है आपके, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं और आप पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कोई फर्क पड़ा इससे? नहीं, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं है। देखिए क्या है, वो PCC अध्यक्ष है तो मैं एक मंडल अध्यक्ष हूँ और लगातार जनता से रूबरू होकर हर जगह जा रहे हैं जहाँ पे आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, चाहे वो यहाँ के स्थानीय सांसद हो या PCC अध्यक्ष हो, क्योंकि जनता से इन लोगों ने 5 साल तक कोई विकास किया नहीं और जनता के साथ लगातार इन्होंने धोखा में डालकर पिछले जो 5 वर्ष में इन्होंने सरकार बनाई है उससे जनता नाराज है और लगातार हमको आशीर्वाद मिला कि जनता के बीच में जाकर इस बार चित्रकूट विधानसभा से 50,000 लीड से जीतेंगे।
तो लगातार आपको हम तस्वीरें बताते जा रहे हैं और एक एक तमाम दिग्गज जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, तमाम आम लोगों के बीच में किस तरह का उत्साह है, तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। बता दें कि 20 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है और 20 सीटों पर हमारी IBC 24 के 20 संवाददाताओं की टीम लगातार मौजूद हैं और वहां का पल पल का अपडेट सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले गिरीश देवांगन से बातचीत की, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। हालांकि गिरीश देवांगन वोट यहाँ नहीं डालेंगे, वोट डालते हैं वो खरोरा में, लेकिन फिर भी चूंकि प्रत्याशी यहां से बनाया गया है तो वो निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इन सब के बीच हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं, जो कवर्धा से हमारे साथ में बने हुए हैं। कवर्धा की दो महत्वपूर्ण सीटें हैं, कवर्धा और पंडरिया, और कवर्धा का चुनाव बड़ा दिलचस्प इस बार है चूंकि मंत्री के सामने यहां पर विजय शर्मा को मैदान में बीजेपी ने उतारा है। सौरभ, किस तरह के नजारे देख रहे हैं इस वक्त आप वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कवर्धा जिले में 2 विधानसभा है, कवर्धा और पंडरिया, और कवर्धा में सबसे हॉट सीट है कारण कि मंत्री मोहम्मद अकबर कांग्रेस के प्रत्याशी है और वहीं पूर्व जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं अमित जो विजय शर्मा, उनको ये उतारा गया है। और इससे पहले कि आप देखिए कि यहाँ पर जो हर वर्ग के लोग जो है वोट डालने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप देखिए कि एक बुजुर्ग जो भी व्हील चेयर लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए थे और लगातार आप देखिए कि जो विजय शर्मा है उन्होंने भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। जी, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहे जिस पर आप ये पूरा चुनाव लड़े? कवर्धा में भय का, आतंक का वातावरण खत्म होना चाहिए। करप्ट प्रैक्टिसेस से चुनाव जीतने वाले मोहम्मद अकबर जी, हम कवर्धा में दर्जनों उनके आदमी पकड़े गए, करोड़ों रुपया पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए। उनके लोग में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को भी डरा धमका कर अपने पक्ष में काम करवाते हैं। उनके लोग जाकर के वनांचल में कह रहे हैं कि पट्टा नहीं दिया, वोट नहीं दिया तो पट्टा निरस्त हो जाएगा। यहाँ पर एक चिट पकड़ाता है तेरेगांव जंगल में अजीत वाजपेयी उनके व्यक्ति का, तो उसमें लिखा है कि DFO 4 लाख, DFO 2.5 लाख, SDOP 2 लाख ट्रांसफर। ये क्या चल रहा है भैया? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, आई विल गिव इट टू यू। अभी आपको दे देता हूँ साहब एक कॉपी में। मैं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके बोला कि भैया प्रेस जो है चौथा स्तंभ है। ठीक है, प्रेस अरे मेरी बात सुनिए पहले आप। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का और इसको प्रेस को कम से कम ये बात उठानी चाहिए करके ना। ये तो आप ठीक है सोशल मीडिया में डालिए ना, प्रेस के ऊपर ये कैसे बोल रहे हैं आप? हाँ तो ठीक है, हाँ तो थोड़ा शांत बात करिए आप। मैं आपसे ये पूछ रहा था दूसरी चीज। नहीं, आप पहले हमारा कंप्लीट तो कर लो। नहीं, आपकी बात आ गई है। कल मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कह रहा हूँ कि अभी आप जो ने ये मुद्दे सारे गिना दिए, इससे पहले जो है यहाँ पर भगवा ध्वज का एक मुद्दा था, उस पर क्या कहेंगे? भगवा ध्वज के मुद्दे पर भगवा ध्वज का अपमान हुआ था कवर्धा में। हम लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अपमान करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिन भर प्रतीक्षा करते रहे, कुछ नहीं हुआ। बाद में औपचारिकताएं हुई पूरी। मैंने वो जो कुछ हुआ है कवर्धा में, कवर्धा मुश्किल है भूल पाना। कवर्धा का दर्जनों लोगों FIR हुए, सैकड़ों को जेल हुआ, लोग तलवार रख के दौड़ते रहे, आंसू गैस के गोले छूटे, सब कुछ होता रहा कवर्धा में। विजय जी, आपका नाम विजय है, विजय हो पाएगा? रूप है जो नाम के। चलिए सौरभ, आपके पास आएंगे भैया। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि कवर्धा में। चलिए सौरभ, आपके पास में आएंगे। सौरभ इस वक्त बात कर रहे थे विजय शर्मा से, जो कि कवर्धा से इस वक्त मोहम्मद अकबर के सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में चुनौती देते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कवर्धा सीट पर विजय शर्मा को उतारकर एक तरह से हिंदुत्व का कार्ड चलने की कोशिश की, क्योंकि 2021 में झंडा विवाद जब यहां पर हुआ था, उस झंडा विवाद के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उस विरोध प्रदर्शनों को विजय शर्मा ने लीड किया था। और पिछले दिवाली की अगर बात करें तो उनकी दिवाली जेल में गुजरी थी। अब इस बार की दिवाली, आज जनता क्या फैसला उनके लिए करने वाली है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बहरहाल हम लगातार हर सीट पर आपको अपडेट देते रहे हैं और पंडरिया से भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस बीच स्टार जैन हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहल्ला मानपुर सीट से बने हुए हैं। मोहल्ला मानपुर सीट से बता दें कि इंदर शाह मंडावी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में है, जो कि वर्तमान विधायक भी हैं। उनके सामने संजीव साहा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। हेलो तो स्टार हमारे साथ में हमारे से थोड़ी देर में जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी बने हुए हैं सब जगह पर, लेकिन बता दें आपको कि जो 20 विधानसभा क्षेत्र है,
सभी 20 विधानसभा क्षेत्र में मतदान का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। सिर्फ सुकमा से एक आईईडी धमाके की खबर निकल के आई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं आई है। 10 विधानसभा क्षेत्र जो कि नक्सल प्रभावित हैं, जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर पहले सुबह 7 बजे से वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है और बाकी 10 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग का प्रोसेस चल रहा है। हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। स्टार, जाना चाहेंगे आपसे, मोहला मानपुर चौकी नया जिला बनने के बाद ये एकमात्र विधानसभा सीट वहां पर आती है। इंदर शाह मंडावी, बहुत सारी खबरें चल रही थी कि इनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कट जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फाइनली कांग्रेस पार्टी ने इंदर शाह मंडावी अपने वर्तमान विधायक पर मोहर लगा दी। इनके सामने संजीव साहा को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। सुबह से मतदान का प्रोसेस चल रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो गई थी। वोटिंग परसेंटेज के संदर्भ में अगर आपके पास जानकारी है वो बताइएगा, और कुछ खास जानकारी। स्टार, देखिए मोहला मानपुर में हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी जो है संजीव शाह, वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, जिस प्रकार से आप लगातार क्षेत्र में घूमते आ रहे हैं, 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, क्या रुझान मिल रहा है, लोगों में कितना उत्साह मतदान को लेकर? लोगों में बहुत उत्साह है मतदान को लेकर के, और मुझे लगता है कि मोहला मानपुर की मतदाता भाई और बहन ये ठान लिए हैं कि इस बार मोहला मानपुर में परिवर्तन लाना है और कमल फूल खिलाना है। जो रिस्पांस दिख रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर निकल रहे हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? पिछले बार से मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा या कम होगा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा होगा। लोगों में काफी उत्साह है और हम सब लोगों ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसका स्नेह हम सब लोग को मिल रहा है। जी, देखिए बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शाह हैं और अपने परिवार से ही वोट डालने पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दूं कि उत्साह, जहां तक जो हम बता रहे थे लगातार, तो उत्साह काफी कुछ ज्यादा है यहाँ पर आप मतदान को लेकर। जी, तो स्टार लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। स्टार, हमारे सहयोगी इस वक्त संजीव साहा से बातचीत कर रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से मोहला मानपुर सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इनके सामने इंदर शाह मंडावी की चुनौती एक बार फिर से होगी। इंदर शाह मंडावी इस वक्त वर्तमान में वहां पर विधायक हैं। बहरहाल वोटिंग से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट IBC 24 आपके सामने रख रहा है। 20 सीटों पर 20 संवाददाताओं की पूरी फौज हमने तैयार की है, जो पल पल का अपडेट ग्राउंड से आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त राजनांदगांव से भी मैं मौजूद हूं, यहां का तमाम अपडेट भी आपके सामने रखेंगे, और बस्तर की तमाम अहम सीटें, जिन 20 सीटों पर आज चुनाव चल रहा है, वोटिंग चल रही है, वहां के नजारे, वहां की तस्वीरें, वहां का अपडेट सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।